यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम 2023, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल, बिहार पुलिस कांस्टेबल आदि हेतु टुडे की करंट अफेयर्स की सीरीज में आप सभी का अभिनंदन है, जो कि जून माह के सबसे अहम और सिलेक्टेड 100 एमसीक्यू क्विक फास्ट रिवीजन सीरीज है। इससे पहले हम प्रीवियस माह की सीरीज लगा चुके हैं। यदि आप लोगों के द्वारा नहीं देखी गई है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जहां जाकर के आप प्रत्येक सीरीज को देख सकते हैं। तो टुडे की सीरीज उन सभी विद्यार्थियों हेतु बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है जो कि यूपी ट्रिपल सी पेट एग्जाम, यूपी पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस कांस्टेबल एवं अन्य विभिन्न एग्जाम हेतु तैयारी कर रहे हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पास में जो बेल आइकन उसको प्रेस करेंगे, ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मित्रों, चलिए टुडे की सीरीज को हम आरंभ करते हैं। टुडे की सीरीज का हमारा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक मातृ मृत्यु, मृत जन्म और नवजात मृत्यु के मामलों की सूची में पहला देश कौन सा है। एक एक प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप कंप्लीट प्रश्नों को देखें, कंप्लीट वीडियो को देखें और स्वयं से भी प्रश्न लगाने की कोशिश करें, देखें कि कितने सही कितने गलत जा रहे हैं। तो यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन ए, भारत है, इसमें प्रथम स्थान रखता है। लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जो दिया गया है मेसी को दिया गया, यानी कि आंसर यहां से बी करेक्ट हो जाएगा। अरब लीग में किसकी सदस्यता को बहाल करने पर सहमति हुई है। यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन ए, सीरिया की। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का उपयोग कर कर्मशील उड़ान संचालन करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन सी है। तो पहली भारतीय एयरलाइन है आपका विस्तारा, यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन सी। सभी प्रश्नों को आप स्वयं से जरूर लगाएं एक बार। हरे कृष्णा हेरिटेज टावर का शिलान्यास कहां किया गया है। तो हरे कृष्णा हेरिटेज टावर का शिलान्यास किया गया हैदराबाद में, यानी कि आंसर यहां से डी करेक्ट जाएगा। भारत की 80% मांग को पूरा करने वाले लिथियम के भंडार कहां पाए गए हैं। तो भारत की 80% मांग को पूरा करने वाले लिथियम के जो भंडार हाल ही में पाए गए हैं वो राजस्थान में पाए गए, यानी कि आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा, राजस्थान। भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना कहां प्रारंभ की जाएगी। तो भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना आरंभ की जाएगी उत्तर प्रदेश में, यानी कि आंसर यहां से ए करेक्ट जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण द्वितीय के तहत किस राज्य के गांव 100% ओडीएफ प्लस घोषित हो चुके हैं। तो स्वच्छ भारत मिशन द्वितीय के चरण के अंतर्गत 100% ओडीएफ मुक्त जो गांव हो चुके हैं। तो यहां से आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तेलंगाना राज्य के। चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब ने चलने के अधिकार का कानून लागू किया गया और यह पहला राज्य बन चुका है इस तरह का कानून लागू करने वाला। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है। तो भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 योगी आदित्यनाथ को दिया गया है, तो यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन ए। WHO ने किस वैश्विक बीमारी महामारी को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी से बाहर किया है। तो इनके द्वारा बाहर किया गया है मंकी पॉक्स और कोविड-19 को, यानी कि आंसर यहां से डी करेक्ट जाएगा, ए व बी दोनों को। छठे हिंद महासागर सम्मेलन IOC का मेजबान देश कौन है। तो छठे हिंद महासागर सम्मेलन का जो मेजबान किया गया है वो बांग्लादेश के द्वारा किया गया, यानी कि यहां से आंसर जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट। शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम 2023 का आयोजन कहां किया गया है। तो शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम 2023 का आयोजन किया गया नई दिल्ली में, यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन डी। सभी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी प्रश्नों को लगाएं, स्वयं से भी देखें कि कितने सही जा रहे हैं कितने गलत जा रहे हैं। जितने गलत हैं उन पर पुनः पुनः फोकस किया जाए। मास्को बुश स्टार्स चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो भारत के द्वारा मास्को बुश स्टार्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते गए हैं 10, यानी कि आंसर यहां से ए करेक्ट जाएगा। ट्विटर का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। तो ट्विटर का नया सीईओ नियुक्त किया गया लिंडा याकरिनो को, यानी कि आंसर यहां से डी करेक्ट जाएगा। इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता किस यूरोपीय देश ने प्रदान की है। तो इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता देने वाला यूरोपीय देश पुर्तगाल है, यहां से आंसर ऑप्शन ए करेक्ट जाएगा।
पहला एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो यह प्रथम अवार्ड जो है जयंत विष्णु नार्लिकर को दिया गया। यहां से आंसर ऑप्शन सी करेक्ट जाएगा। ताशकंद में आयोजित पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? तो इस पदक तालिका में भारत रहा है 4th स्थान पर, यानी कि यहां से आंसर जाएगा चौथे स्थान पर। आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वाड संगठन देशों के वरिष्ठ सैन्य कमांडरों की पहली बैठक कहां आयोजित की गई है? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में यह प्रथम बैठक आयोजित की गई है। वर्ष 2025 में पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन हेवन-1 लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो हेवन-1 लॉन्च करने की घोषणा की गई है नासा के द्वारा, यानी कि आंसर यहां से ए करेक्ट जाएगा, ऑप्शन ए नासा। नासा ने अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक किरण कणों का पता लगाने के लिए दूसरा सुपर प्रेशर बैलून कहां से लॉन्च किया है? तो नासा के द्वारा दूसरा सुपर बैलून लॉन्च किया गया है न्यूजीलैंड से, यानी कि आंसर यहां से ऑप्शन ए करेक्ट जाएगा, न्यूजीलैंड। एविएशन एनालिटिकल फर्म सीरियम की विश्व के सबसे समयबद्ध हवाई अड्डों की वैश्विक सूची में पहला स्थान किस हवाई अड्डे को मिला है? तो यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन ए, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति को मापने की घोषणा करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो भारत का पहला शहर भोपाल है, जो कि एमपी की राजधानी है। यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन ए। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर जिसे नियुक्त किया गया है वो मनोज सोनी है। आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट जाएगा। भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन है? तो भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर हैं बुप्पला प्रणीत, यानी आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। कनाडा फ्रांस हवाई टेलीस्कोप के शोधकर्ताओं ने 145 चंद्रमाओं के साथ सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह किसे घोषित किया गया है? तो सर्वाधिक उपग्रह वाला जो ग्रह घोषित किया गया है वो शनि किया गया है। यहां से आंसर डी करेक्ट जाएगा। अजरबैजान के बाकू में आयोजित ISSF विश्व कप 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? तो भारत का इस पदक तालिका में स्थान सेकंड था, यानी आंसर यहां से बी करेक्ट जाएगा, दूसरा। एप्पल ने आईफोन 15 के विनिर्माण के लिए पहली बार किस स्थानीय भारतीय कंपनी से समझौता किया है? तो एप्पल के द्वारा टाटा समूह के साथ समझौता किया गया, यानी आंसर यहां से ए करेक्ट जाएगा। सभी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए कंप्लीट वीडियो को देखें और ध्यान से तथ्यों को समझते चलें। यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2023 में किस भारतीय फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो भारतीय फिल्म का बेस्ट अवार्ड दिया गया भगवान भरोसे को। आंसर बी करेक्ट जाएगा यहां से। केंद्र सरकार ने खोए हुए मोबाइल फोन को बंद करने और उसका पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल प्रारंभ किया गया है? तो केंद्र सरकार के द्वारा खोए हुए मोबाइल को बंद करने और उसका पता लगाने के लिए संचार सारथी पोर्टल लॉन्च किया गया है। यहां के आंसर सी करेक्ट जाएगा। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवलियर डी ला लीजन डू होनिर से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन सी, एन चंद्रशेखरन को सम्मानित किया गया है। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री पद पर किसे चुना गया है? तो कर्नाटक के नए सीएम सिद्धरमैया को चुना गया, यानी कि आंसर यहां से एक करेक्ट जाएगा। दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां किया गया है? तो दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया ईटानगर में, यानी कि आंसर यहां से ऑप्शन बी करेक्ट जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने विज्ञान के क्षेत्र में योगदान देने वालों के बारे में सामान्य जन को अवगत कराने के लिए कौन सा पोर्टल प्रारंभ किया है? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, विज्ञान वैभव पोर्टल लॉन्च किया गया है। चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए
भारत ने कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है? तो चक्रवात से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया वो ऑपरेशन करुणा, यानी कि आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। आरबीआई ने किस नोट के लीगल टेंडर को समाप्त करने की घोषणा की है? तो आरबीआई के द्वारा 2000 रुपए के नोट को लीगल टेंडर को समाप्त करने की घोषणा की गई। एएनआई ने देश भर में आतंकवादियों, गैंगस्टरों और ड्रग तस्करों के नेटवर्क को लक्षित करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? प्रश्न को ध्यान से रीड करेंगे, ऑप्शन को भी ध्यान से रीड करेंगे। तो यहां से इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल से करेक्ट जाएगा। जुलाई 2023 से भारत के बाहर अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के उपयोग पर कितना प्रतिशत टीसीएस लगाने की घोषणा की गई है? तो 1 जुलाई 2023 के बाद। तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 20% टीसीएस लगाने की घोषणा की गई है। 49वें G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां हुआ है? तो 49वें G7 शिखर का सम्मेलन हुआ है जापान में। आंसर यहां से ए करेक्ट जाएगा। 5000 वर्ष पुराने पेड़ जिसको विश्व का सबसे पुराने पेड़ की मान्यता दी गई वह कहां स्थित है? तो सबसे पुराना 5000 वर्ष पुराना पेड़ जो है चिली में है। यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट। भारत के सबसे लंबे 570 मीटर का स्काई वॉक पुल कहां स्थापित किया गया है? तो भारत का सबसे लंबा स्काई वॉक पुल जो स्थापित किया गया है वो तमिलनाडु में। आंसर यहां से डी करेक्ट जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस द्वीपीय राष्ट्र की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, पापुआ न्यू गिनी के प्रथम यात्रा करने वाले पीएम मोदी बने हैं। इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलांस नेटवर्क आईपीएसएन को किसने लॉन्च किया है? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डब्ल्यूएचओ के द्वारा लॉन्च किया गया आईपीएसएन। सभी प्रश्न आपकी एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपोर्टेंट है, इसलिए प्रत्येक प्रश्न को आप लगाने की कोशिश करें स्वयं से, वीडियो को बीच में पॉज करके, और देखें कि कितने सही कितने गलत जा रहे हैं हमारे रिवीजन के दौरान। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंपस की गुजरात में कहां आधारशिला रखी है? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात के द्वारका में ये आधारशिला रखी गई है। वर्ष 2025 को किस देश ने विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में नामित किया है? तो वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में नामित किया गया नेपाल के द्वारा। यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट। भूपेंद्र यादव ने सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र COE/SLM का उद्घाटन कहां किया है? तो यह उद्घाटन देहरादून में किया गया है। आंसर बी करेक्ट जाएगा ऑप्शन। क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां किया गया है? क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जापान में किया गया। यहां से आंसर ऑप्शन ए करेक्ट जाएगा। विश्व एथलेटिक्स भाला फेंक रैंकिंग 2023 में पहला स्थान किस एथलीट को प्रदान किया गया है? तो प्रथम स्थान नीरज चोपड़ा को दिया गया। यहां से आपका आंसर बी करेक्ट जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन के 44वें कोपलको सम्मेलन 2023 का मेजबान देश कौन सा है? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत मेजबान देश है इसका। सभी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सभी प्रश्नों को लगाएं स्वयं से। निम्नलिखित में से किस देश के कृत्रिम पैरों वाले हरि बुद्धमागर विश्व की सबसे ऊंची चोटी फतेह करने वाले पहले व्यक्ति बने हैं? तो हरि बुद्धमागर नेपाल के थे। आंसर यहां से डी करेक्ट जाएगा। भारत इजराइल की साझेदारी में भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? तो भारत इजराइल की साझेदारी में जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया जाएगा IIT मद्रास में। आंसर सी करेक्ट जाएगा। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने प्रत्येक जिले में 2-2 लव कुश वाटिका बनाने की घोषणा की है? तो यहां से आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान के द्वारा प्रत्येक जिले में 2-2 लव कुश वाटिका बनाने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है?
तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है जॉर्जी गोस्पोडिनोव को। आंसर ए करेक्ट जाएगा यहां से। बर्ड फ्लू H5N1 के बढ़ते मामलों के कारण कहां 6 माह के लिए एनिमल हेल्थ इमरजेंसी लगाई गई है? तो बर्ड फ्लू के मामले बढ़ने के कारण हेल्थ इमरजेंसी लगाई गई है ब्राजील में। आंसर यहां से ए करेक्ट जाएगा। तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का आयोजन कहां किया गया है? तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन किया गया है उत्तर प्रदेश में। आंसर ए करेक्ट जाएगा यहां से। भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट भवन कहां स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट भवन झारखंड में स्थित है। आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? भारतीय एकमात्र कंपनी टाटा समूह है। आंसर ए करेक्ट जाएगा यहां से। वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची के 61वें संस्करण में भारत के कौन से सुपर कंप्यूटर को विश्व के 100 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की सूची में शामिल किया गया है? तो भारत का 100 सुपर कंप्यूटर की सूची में शामिल होने वाला कंप्यूटर है ऐरावत। आंसर यहां से बी करेक्ट जाएगा। ग्रामीण भारत के लिए एक बहुभाषी AI चैटबॉट जुगलबंदी किसने लॉन्च किया है? तो AI चैटबॉट जुगलबंदी लॉन्च किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान किस शहर के हैरिस पार्क को नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया है? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा सिडनी के शहर को। यूएसए ने किस कंपनी की कोविड के उपचार की पहली एंटीवायरल पिल पैक्सलोविड को मंजूरी दी है? तो यह फाइजर कंपनी की थी। आंसर यहां से ए करेक्ट जाएगा। प्रश्न आपकी एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्नों को आप स्वयं से लगाएं। 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का सफल परीक्षण किसने किया है? तो खैबर मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया ईरान के द्वारा। यहां से आंसर सी करेक्ट जाएगा। विश्व के सबसे लंबे गीत का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस गीत ने स्थापित किया है? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा श्री रामचरितमानस को विश्व के सबसे लंबे गीत का रिकॉर्ड प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किसकी जयंती पर किया है? तो पीएम मोदी जी के द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किया है वीर सावरकर की जयंती पर। आंसर ए करेक्ट जाएगा यहां से। माउंट एवरेस्ट को 28 का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो माउंट एवरेस्ट को 28वीं बार फतेह करने का रिकॉर्ड बनाया गया है कामी रीता सिरपा के द्वारा। आंसर यहां से डी करेक्ट जाएगा। बॉलीवुड का ऑस्कर आईफा 2023 का आयोजन कहां किया गया है? तो बॉलीवुड का ऑस्कर आईफा 2023 का आयोजन किया गया है अबू धाबी में। आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। पहला वाणिज्यिक ग्रेड नेक्स्ट जनरेशन स्मॉल सैटेलाइट 2 किसने लॉन्च किया है? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य की अराकू वैली कॉफी व काली मिर्च को जैविक प्रमाण पत्र प्रदान दिया गया है? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश की। वर्ष 2023 का सुपर बैट रैपिड और ब्लिट्ज पोलैंड किसने जीता है? तो यह जीतने वाले मैग्नस कार्लसन है। आंसर ए करेक्ट जाएगा यहां से। प्रणय ने पहली बार कौन सा BWF वर्ल्ड टूर का खिताब जीता है? तो प्रणय के द्वारा मलेशिया मास्टर खिताब जीता गया। आंसर ए करेक्ट जाएगा यहां से। 76वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया त्राण अहन को। यहां से आंसर ए करेक्ट जाएगा। इसरो ने किस नाम से नेविगेशन की दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, NVS-01। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है?
तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है दामोदर मौजो को। आंसर सी करेक्ट जाएगा यहां से। प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ कहां किया है? तो पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ गुवाहाटी में किया गया। आंसर ए करेक्ट जाएगा यहां से। आईपीएल 2023 का खिताब जीतने वाली टीम कौन सी है? तो आईपीएल 2023 का खिताब जीतने वाली टीम है चेन्नई सुपर किंग्स। आंसर भी करेक्ट जाएगा यहां से। भारत के कैग गिरीश चंद्र मुर्मू को किस अंतरराष्ट्रीय संगठन का बाह्य लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? तो इन्हें डब्ल्यूएचओ का परीक्षक नियुक्त किया गया। आंसर यहां से ए करेक्ट जाएगा। महाराष्ट्र के बांद्रा वर्सोवा समुद्री मार्ग का नामकरण किसके नाम पर करने की घोषणा की है? तो यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन बी, वीर दामोदर सावरकर के नाम पर इस समुद्री मार्ग की नामकरण करने की घोषणा की गई है। दूरसंचार उपग्रह अरबसेट BADR-8 का किसने सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, स्पेस एक्स के द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की गई है ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह के द्वारा। आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा अरुण 4 जल विद्युत परियोजना कहां स्थापित की जाएगी? तो अरुण 4 जल विद्युत परियोजना स्थापित की जाएगी नेपाल में। आंसर यहां से डी करेक्ट जाएगा। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला एम्स कौन सा है? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नागपुर है। एडगर रिकेविक्स किस देश के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो यह लातविया के प्रथम समलैंगिक राष्ट्रपति चुने गए हैं। चर्चा में रहा जूना खटिया गांव का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध है गुजरात से। आंसर ए करेक्ट जाएगा। भारत ने किस मिसाइल का उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सफल प्रक्षेपण किया है? तो भारत के द्वारा अग्नि फर्स्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। भारत ने किस देश की नौसेना के साथ एकता अभ्यास प्रारंभ किया है? तो भारत के द्वारा मालदीव की सेना के साथ किया गया ये अभ्यास एकता अभ्यास। आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। अरब सागर में बनने वाले चक्रवात बिपरजॉय का नाम किस देश द्वारा दिया गया है? तो बिपरजॉय का जो नाम दिया गया है वो बांग्लादेश के द्वारा दिया गया। आंसर ए करेक्ट जाएगा यहां से। भारत फ्रांस यूएई का पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास कहां प्रारंभ हुआ है? तो यह अभ्यास हिंद महासागर में प्रारंभ हुआ है। आंसर बी करेक्ट जाएगा यहां से। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम है ऑस्ट्रेलिया। आंसर बी करेक्ट जाएगा यहां से। भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिएंट प्रारंभ किया है? तो यह अभ्यास मालदीव के साथ किया गया। आंसर ए करेक्ट जाएगा। फसाई का ईट राइट स्टेशन प्रमाण प्राप्त करने वाला पूर्वोत्तर का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुवाहाटी को दिया गया ये प्रमाण पत्र। तो ये थे मित्रों टुडे के सबसे अहम और सिलेक्टेड महत्वपूर्ण टुडे करंट अफेयर्स की सीरीज, जिसमें जून माह के सबसे अहम और सिलेक्टेड 100 क्वेश्चनों को श्रृंखलित किया था, जो कि क्विक फास्ट रिवीजन के माध्यम से आपको प्रोवाइड की गई है। आशा करते हैं टुडे की सीरीज आपको पसंद आई है। सीरीज पसंद आई तो मोर देन लाइक और शेयर करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बेहतर तरीके से रिवीजन और तैयारी आपकी बनी रहे मित्रों। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को नमस्कार है मित्रों। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।